हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम प्रपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना जो भी नए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कमेटी इज डिवाइडेड डैश द इशू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर कमेटी इज डिवाइडेड, यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब कमेटी की डिवाइड होती है ना तो उसके साथ में जो भी हमारा वर्ब लगता है वो प्लूरल लगता है। जब कमेटी यूनानिमस डिसीजन देती है तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। द कमेटी आर डिवाइडेड, क्योंकि कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जब वो डिवाइड होगी तो वहाँ पर अलग अलग मेंबर हो जाएंगे, यहाँ पर सिटिंग अलग अलग हो जाएगी। तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब कमेटी एक साथ होगी, यूनानिमस होगी, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बस आपको इतना जानना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो प्रपोजिशन का। तो आगे देखते हैं क्या होना चाहिए। द कमेटी आर डिवाइडेड डैश द इशू। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, इन होगा, ऑन होगा, अबाउट होगा या फिर ओवर का यूज होगा, ठीक है। किसी मुद्दे पर मतभेद होने के लिए व्हेन पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट अ मैटर बी यूज डिवाइडेड ऑन, ठीक है। क्या यूज करते हैं, डिवाइडेड ऑन का भी यूज होता है। कहाँ मतलब रेयर केसेस में ओवर का भी यूज हो जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ऑन ना मिले तो आप ओवर भी लगा सकते हो, ठीक है। वैसे आपका प्रेफरेंस जो होगा वो ऑन पर होना चाहिए। याद रखना है आपको, जब किसी विषय पर लोगों की अलग अलग राय हो तो डिवाइडेड ऑन का यूज करते हैं। द मेंबर्स जिस तरीके से जैसे आर डिवाइडेड ऑन द इशू हो जाएगा, तो हम यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। और यहाँ पर याद रखना है आपको, जब भी डिवाइड होगी तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जब भी सिंगुलर होगी कमेटी, यानी एक साथ डिसीजन देगी, तो वहां पर हम जब डिवाइड होगी तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और जब यूनानिमस एक साथ डिसीजन देगी तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है। कमेटी अपने साथ में प्लूरल वर्ब भी लेती है, सिंगुलर वर्ब भी लेती है। मैंने आपको बता दिया कब क्या देती है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही इज नॉट ससेप्टेबल डैश फ्लैटरी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ससेप्टेबल का मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है इजिली अफेक्टेड बाई, ठीक है। तो यहाँ जो फिक्स प्रपोजिशन यूज होता है वो टू होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ससेप्टेबल इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, ये फिक्स है। ससेप्टेबल का मतलब होता है आसानी से प्रभावित होने वाला, या इसके बाद में हमेशा हम टू का यूज कर देंगे। जैसे अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, हो जाएगा चिल्ड्रन आर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शंस, ठीक है। वो आसानी से इन्फेक्शन को गेन कर लेते हैं इस तरीके से। तो हम यहाँ ससेप्टेबल के साथ में हम फिक्स्ड प्रपोजिशन को टू का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आसानी से किसी भी चीज को ग्रहण कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्पीकर ड्वेल्ट डैश द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 का? तो ड्वेल के साथ में जो प्रपोजिशन होता है वो ऑन भी लगता है एंड अपॉन, दोनों ही हम इनको लगा देते हैं, ठीक है। ऑन एंड अपॉन यहाँ पर दोनों, तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पर तो ऑन दिया है, ऑन ही हो जाएगा। एग्जाम में अगर आपको अपॉन भी मिलता है तो भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ड्वेल ऑन का मतलब होता है मीन्स टू टॉक अबाउट समथिंग एट लेंथ, यानी किसी विषय पर बहुत विस्तार से बोलना, ठीक है। लंबी देर भाषण देना, लंबी बात करना, तो वहां पर हम ड्वेल अपॉन का यूज करते हैं। जैसे ही ड्वेल्ट ऑन केस कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है, उसने कॉजेस ऑफ पॉल्यूशन पे बहुत लंबी बातचीत की इस तरीके से। तो ड्वेल ऑन होता है एंड अपॉन भी होता है, इसका मतलब होता है लंबी बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, शी हैज़ नो कंट्रोल डैश हर इमोशंस। तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, वो कंट्रोल के साथ में हम ओवर का यूज करेंगे। इसका जो मतलब है वो हो जाएगा अधिकार या फिर नियंत्रण होना, ठीक है। उसे अपने इमोशंस पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है, तो वी यूज कंट्रोल ओवर समथिंग, ठीक है। किसी चीज पर नियंत्रण दर्शाने के लिए हम ओवर का यूज करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर ओवर का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिपोर्ट इज बेस्ड डैश रिलायबल डेटा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, समथिंग इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस और डेटा होता है, ठीक है। किसी तथ्य आंकड़े के आधार पर होने के लिए हम बेस्ड ऑन का यूज करते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा ऑन हो जाएगा, बेस्ड ऑन, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता था, यहाँ पर डेटा भी हो सकता था, फैक्ट्स भी हो सकता था, ठीक है, एंड एविडेंस भी हो सकता था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, एविडेंस भी हो सकता था, फैक्ट्स भी हो सकता था। तो ये हो जाएगा, जैसे द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, द मूवी इज बेस्ड ऑन, क्या हो जाएगा, अ ट्रू स्टोरी। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ही एब्सटेन डैश वोटिंग इन द इलेक्शन। एब्सटेन का मतलब क्या होता है, एब्सटेन का मतलब होता है किसी कार्य से स्वयं को दूर रखना। तो एब्सटेन ऑलवेज टेक्स फ्रॉम, ठीक है, इसके साथ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। एब्सटेन का अर्थ होता है परहेज करना, या इसके साथ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे ही एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल, वो एल्कोहल से दूर रहता है, इस तरीके से।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ही अक्यूज्ड वाज द अक्यूज्ड वाज चार्ज डैश मर्डर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? चार्ज संबंध विद अ क्राइम होता है, तो अ पर्सन इज चार्ज विद अ ऑफेंस होता है, किसी अपराध या आरोप लगाने के लिए हम चार्ज विद का यूज करते हैं, जैसे ही वाज चार्ज्ड विद थेफ्ट, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे विद हो जाएगा, द अक्यूज्ड वाज चार्ज विद यूज होगा यहाँ पर विद मर्डर, ठीक है। अ पर्सन इज चार्ज विद समथिंग होता है ना, चार्ज विद एन ऑफेंस हो जाएगा यहाँ पर, चार्ज विद मर्डर हो जाएगा, इस तरीके से हम इसका यूज करेंगे। ही हैज़ अ ग्रेट अवर्जन डैश स्मोकिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? अवर्जन का मतलब होता है नापसंद करना, ठीक है, नफरत होना इस तरीके से। अब ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद कर लो, एग्जाम में एंट्रेंस एनोनम में पूछा जाता है। अवर्जन का मतलब होता है हेट करना, हेट करना, हेट का और क्या क्या होता है? लोथ, ठीक है, लोथ करना, अबहोर होता है, तो ये सारे क्या होते हैं? नफरत करने के लिए होते हैं, ये सारे वर्ड होते हैं। तो हम यहाँ अवर्जन के साथ में हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं, अवर्जन टू होता है, डिटेस्ट टू, अवर्जन टू, इस तरीके से होता है, इंजूरियस टू। नेक्स्ट, द मैनेजर कंपाइल्ड डैश द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो हम कंप्लाइड किससे बना होगा? कंप्लाई का है ना सेकंड फॉर्म, कंप्लाई का, तो कंप्लाई के जो साथ पे लगाते हैं हम विद का यूज करते हैं। कंप्लाई विद का मतलब होता है पालन करना, तो मैनेजर कंप्लाइड विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ द बोर्ड, ठीक है, तो विद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और टू ओबे रूल्स और इंस्ट्रक्शंस होता है, कंप्लाई विद का यूज करते हैं हम, निर्देशों या नियमों का पालन करने के लिए कंप्लाई विद का यूज होता है, जैसे एम्प्लॉयज मस्ट कंप्लाई विद कंपनी रूल्स, इस तरीके से हम कंप्लाई के साथ में विद का यूज कर देंगे, इसी के सेकंड फॉर्म में कंप्लाइड हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लाइड विद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ही इज प्रोफिशिएंट डैश फ्रेंच, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में? तो यहाँ प्रोफिशिएंट के साथ में हम इनका यूज़ करते हैं। प्रोफिशिएंट इनका मतलब होता है किसी विषय में दक्ष होना, यानी कि बहुत अच्छा होना, तो हो जाएगा यहाँ पर इनका यूज हो जाएगा प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच होता है, ठीक है। किसी भाषा या विषय में कुशल होने के लिए प्रोफिशिएंट इनका यूज़ करते हैं। ही इज़ प्रोफिशिएंट, जैसे इन इंग्लिश, ही इज़ प्रोफिशिएंट इन मैथ्स, तो इसके इसी तरीके से शी इज़ प्रोफिशिएंट इन फ्रेंच हो जाएगा। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, द विटनेस कोरोबोरेटेड द स्टेटमेंट डैश फैक्ट्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए यहाँ पर? आप सोचो यहाँ पर क्या होने, कोरोबोरेटेड विद समथिंग होता है, एविडेंस या फैक्ट होता है, तो हम यूज़ करेंगे विद का यूज़ करेंगे। कोरोबोरेट का मतलब क्या होता है? किसी कथन या फिर पुष्टि के लिए कोरोबोरेट करना, तो हम विद का यूज़ करते हैं, जैसे द क्लेम वॉज कोरोबोरेटेड विद डॉक्यूमेंट, तो याद रखना है कोरोबोरेट अपने साथ में विद प्रपोजिशन लेता है, विद फैक्ट्स होता है, विद एविडेंस, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12, ही वॉज डिवार्ड डैश अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन, तो इसमें डिवार्ड का मतलब होता है, डिवार फ्रॉम होता है, डिवार मतलब होता है रोकना, डिवार्ड सॉरी फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम, डिवार्ड फ्रॉम होता है, ठीक है। इसका मतलब डिवार्ड के साथ में जब फ्रॉम लगता है तो उसका मतलब होता है डिवार फ्रॉम, यानी रोक देना, डिवार्ड फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी कार्य से प्रतिबंधित करने के लिए डिवार्ड फ्रॉम का यूज करते हैं। ही वॉज डिवार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पर फ्रॉम का यूज करें, डिवार्ड फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, द स्टूडेंट्स वर इंग्रोस्ड डैश द नोवेल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? इंग्रोस्ड के साथ में हम इनका यूज करते हैं, इंग्रोस्ड विद नहीं होता है, आपको याद रखना है, बच्चे यहीं गलती कर जाते हैं, इंग्रोस्ड इन होता है। एंग्रोस्ड इन का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज डीपली इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक है, तो वहां पर हम मतलब किसी में पूरी तरीके से मग्न हो जाना, एकदम से लीन हो जाना, तो इंग्रोस्ड के साथ में हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, हिज कंडक्ट इज इनकंसिस्टेंट डैश हिज प्रिंसिपल्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आप सोचो यहाँ पर इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है मेल न खाना, तो विद का यूज करते हैं हम, ठीक है, विद हो जाएगा यहाँ पर। जब कोई बात किसी सिद्धांत से मेल नहीं खाती है तो हम इनकंसिस्टेंट के साथ में हम विद का यूज करते हैं, तो हो जाएगा जैसे हिज एक्शंस आर इनकंसिस्टेंट विद हिज वर्ड्स, तो हम यहाँ पर विद का यूज करेंगे। फिक्स है, इसको याद कर लो, इनकंसिस्टेंट के साथ में हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं, इंग्रोस्ड के साथ में हम क्या यूज करते हैं? हम इन का यूज करते हैं, डिवार्ड के साथ में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फिक्स है, कुछ का आपको याद करनी पड़ेंगे। एंडोड का मतलब क्या होता है? ही शी वॉज एंडोड एक्सेप्शनल टैलेंट, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? एंडोड के साथ में हम विद का यूज करते हैं, ठीक है। एंडोड विद का मतलब होता है किसी गुण से संपन्न होना, तो एंडोड संबंध विद क्वालिटी और एबिलिटी होता है, किसी विशेष गुण या प्रतिभा से युक्त होना, एंडोड के साथ में हम विद का यूज करते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर विद का यूज। शी वॉज एंडोड विद एक्सेप्शनल टैलेंट हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? एक्सेप्शनल टैलेंट हो जाएगा यहाँ पर। ही इज एंडोड विद अ ग्रेट इंटेलिजेंस, इस तरीके से शी वॉज एंडोड विद एक्सेप्शनल टैलेंट हो जाएगा यहाँ पर। देख सकते हैं द जज
प्रिसाइडेड डैश द मीटिंग, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो अब आप सोचो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ओवर होगा, ऑन होगा, एट होगा या फिर इनका यूज होगा। अ पर्सन प्रिसाइड्स ओवर अ मीटिंग होता है ना, कॉन्फ्रेंस या फिर फंक्शन होता है, तो हो जाएगा यहाँ पर ओवर का यूज होगा। जैसे द जज प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, ओवर द कॉन्फ्रेंस, ओवर द फंक्शन, इस तरीके से होता है। तो आपको ये सब याद रखना है। जैसे किसी बैठक या कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हम प्रिसाइड ओवर का यूज करते हैं। प्रिसाइड ओवर यानी अध्यक्षता करना, ठीक है। तो जज ने अध्यक्षता की मीटिंग की, तो द जज प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग, ओवर का यूज करते हैं, याद रखना। इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना किसी भी मीटिंग की। नेक्स्ट है ही इज नोटोरियस डैश हिज रूड बिहेवियर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? नोटोरियस के साथ में हम फॉर का यूज करते हैं। नोटोरियस फॉर का मतलब होता है बुरी तरह से मतलब कुख्यात होना, प्रसिद्ध के लिए नहीं, कुख्यात होना। फॉर हिज रूड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑफिसर वॉज इंटरेस्टेड डैश आ कॉन्फिडेंशियल टास्क। इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है जिम्मेदारी देना, ठीक है। हिडन मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। तो हम यहाँ पर करते हैं विद का यूज करते हैं। इंटरेस्टेड के साथ में विद का यूज करते हैं। द ऑफिसर वॉज इंटरेस्टेड इन, ये आई वाला इंटरेस्टेड नहीं है, रुचि वाला नहीं, इन वाला, ये भी आपको याद रखना है। इंटरेस्टेड का मतलब होता है किसी को जिम्मेदारी देना। ये बहुत अच्छा वर्ड है, सिनोनिम में आ सकता है, उसको याद रखना। तो ही वॉज इंटरेस्टेड विद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, किसी को किसी की जिम्मेदारी सौंपना। इंटरेस्टेड के साथ में हम विद का यूज करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट वॉज एब्जॉर्ब डैश हिज रिसर्च, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर जो यूज करेंगे ऑब्जर्व के साथ में इनका यूज करते हैं, पूरी तरह तल्लीन होना। व्हेन समवन इज कंप्लीटली इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटी, तो इनका यूज होता है एब्जॉर्ब्ड इन, पूरी तरीके से डूब जाना। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल दूं, ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन थॉट। जैसे नाउ अडेज यू आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर इनका यूज करेंगे। ये फिक्स है, आपको याद करना पड़ेगा। एब्जॉर्ब के साथ में इनका लगता है, मतलब यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है वी शुड नॉट मेडल डैश अदर पीपल्स अफेयर्स, तो यहाँ पर मेडल का मतलब क्या होता है? मेडल के साथ में जब बिद लग जाएगा, ये आपको याद रखना। मेडल के साथ में जब बिद लग जाएगा उसका मतलब होता है दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना। टू इंटरफेयर इन मैटर्स दैट डू नॉट कंसर्न यू, दूसरों के मामले में दखल देने के लिए मेडल के साथ में हम बिद का यूज करते हैं। जैसे डोंट मेडल विद माई वर्क, अगर आपको इंग्लिश में कुछ अच्छा बोलना है तो आपको ये बोलना पड़ेगा डोंट मेडल, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, विद माई वर्क, ठीक है। डोंट मेडल विद माई वर्क, ये आपको याद रखना है। एक मेडल होता है जो मेडल दिया जाता है, एक मेडल ये वाला होता है। एंड मेडल के साथ में इन प्रपोजिशन कब लगता है, तो ये भी आपको याद रखना है। मेडल इन अफेयर्स होता है, जैसे ऑल्सो करेक्ट होता है, ये भी रखना। मेडल के साथ इन भी लगता है, ठीक है। ऑल्सो करेक्ट इन मैनी कॉन्टेक्स्ट में भी इनका भी यूज हो जाता है, मेडल इन। यानी अभी तो यहाँ कह रहा है कि मेरे काम में दखल मत दो। मेडल के साथ में इन तब आएगा जैसे कोई अफेयर्स है या फिर कोई पॉलिटिकल मुद्दा है, तो हम जैसे डोंट मेडल इन माय अफेयर्स, इस तरीके से। तो यहाँ तो हो जाएगा वी शुड नॉट मेडल विद अदर्स पीपल्स अफेयर्स, जैसे। तो यहाँ पर हम दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे विद यहाँ पर ज़्यादा प्रॉपर रहेगा, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, दोनों का ही यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20, शी रोट अ लेटर डैश रेड इंक, तो आपको याद रखना है जब भी आपको कलर या फिर इंक या फिर किसी स्टाइल की बात करनी, किसी लैंग्वेज की बात करनी, तो वहाँ पर हम इनका यूज़ करेंगे। जैसे शी रोट अ लेटर इन रेड इंक, यहाँ पर इंक की बात हो रही है। जब भी हम इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे, जैसे विद मार्कर, विद पेन, इस तरीके से। नेक्स्ट है द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 3 PM, तो यहाँ पे फिक्स टाइमिंग दी गई है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम ऐट का यूज़ करेंगे, किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए हम ऐट का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 में ऐट हो जाएगा। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड एट 3 PM हो जाएगा, ठीक है। ऐट का यूज़ किसके लिए? स्पेसिफिक टाइम के लिए करते हैं हम। ऑन का यूज़ किसके लिए करते हैं? डेट के लिए, डे के लिए करते हैं। एंड किसके लिए करते हैं? हम डेट के लिए करते हैं, आपको याद रखना है। एंड जो भी हमारा इन होता है, इनका यूज़ मंथ के लिए होता है एंड ईयर के लिए होता है, तो आपको ये सब याद रखना है। एट स्पेसिफिक टाइम, ऑन डे, डेट के लिए। शी वॉक डैश द रूम क्वाइटली, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो शांति से चलेगी, यानी मूव करते हुए मूवमेंट हुआ होगा, तो वहाँ पर हम इनटू का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा, शी वॉकड इनटू द रूम क्वाइटली हो जाएगा। जैसे मैं बोलूँ शी रैन डैश द हाउस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या? इन लगाओगे, ओवर लगाओगे, इनटू लगाओगे, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट कर देना। यहाँ तो इनटू हो जाएगा, ये आप मुझे कमेंट करेंगे इसका आंसर। शी इज स्टैंडिंग डैश द डोर, स्पेसिफिक जगह पर खड़े होने के लिए ये जगह बताया जा रहा है कि वो डोर पे खड़ी है, तो हम ऐड का यूज़ करेंगे। स्पेसिफिक कर दिया है ना, डोर पे खड़ा होना है, स्पेसिफिक जगह की बात की जा रही है, तो हमने ऐड का यूज़ किया है।
एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ट्रेन अराइव्ड डैश टाइम, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा? इन भी लगता है, ऑन भी लगता है, आप दोनों का कॉन्सेप्ट समझ लो, कहाँ इन लगता है, कहाँ ऑन लगता है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पर, जैसे ट्रेन आई तो यहाँ पर तो हम ऑन का यूज़ करते हैं, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, ठीक है, समय पर आने के लिए ऑन का यूज़ करते हैं। और समय से जब पहले कोई काम होता है, ठीक है, समय रहते या फिर समय से पहले होता है, तो वहाँ पर हम इन टाइम का यूज़ करते हैं। बस इतने सा अंतर होता है ऑन टाइम और एंड टाइम में। तो समय से थोड़ा सा पहले की जब बात करते हैं, यानी कि जैसे कि जैसे बस निकल गई, इस तरीके से समय से पहले देरी हो गई, तो वहाँ पर तो इन ऑन टाइम, इन टाइम, यही बस थोड़ा सा अंतर होता है। तो आज की वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।